हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड आज मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ देने वाली हूँ। मीन्स आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ के कहानी सुनेंगे। ओके, कहानी से मतलब है आपको ये स्टोरी सुननी है, समझनी है और उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। समझ आई बात। टाइटल क्या है? समझ आई बात। क्वेश्चन पूछेंगे हम कि आपकी जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है? समझ आई बात। ओके, क्या आंसर दोगे आप लोग? समझ आई बात। जापान देश में हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। कौन से देश में? जापान देश में। कौन रहता था? हेनरी नाम का एक धनी व्यक्ति, यानी कि रिच पर्सन रहता था जिसका नाम हेनरी था और जापान में रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। उसके पास शानदार अरबी घोड़ा था। कौन सा घोड़ा था? अरबी घोड़ा। हेनरी उसकी देखभाल करता था। हेनरी जो अमीर आदमी था, रिच पर्सन था, वो उसकी अभी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था। मीन्स उसने अपने बगीचे में छोटा सा घर भी बनाया था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। नॉर्मल सी बात है, जन्म लेते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं। अब उससे अपने स्वामी की, स्वामी मतलब हेनरी की, अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। हेनरी को उसका दाना पानी अखरने लगा। मीन्स अगर सपोज हम लोग काम करते हैं, एक टाइम के बाद काम करना अगर बंद कर देते तो सामने वाले को लगने लगता है कि हम लोग यूजलेस हैं। एक दिन उसने अपने बूढ़े घोड़े को बाग के बाहर खदेड़ दिया, मतलब उसको भगा दिया। खदेड़ दिया से मतलब उसको अपने घर से निकाल दिया। किसको? अरबी घोड़े को। किसने? हेनरी ने, जो कि जापान में रहता था। घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। अब उसके पास कोई है ही नहीं स्वामी या मालिक। अब वो इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा और भोजन मतलब बूढ़ा था, वैसे परेशान था। भूख लगती है तो लोग ढूंढने लगते हैं चीजें। उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उसे खाकर पेट भर लेता था। तो कैसे खाना खाता था वो? उसे जो भी घास फूस सड़ी गली सब्जियां मिलती थी उनसे ही वो अपना पेट भर लेता था। जापान के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। किसके सामने सुंदर बगीचा था? राजा, जो जापान का राजा था, उसके महल के सामने सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में एक घंटी बंधवा रखी थी। राजा ने अपने दरबार में घंटी बनवा रखी थी। क्यों? जिससे किसी को भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस घंटी को, घंटी की रस्सी, घंटी ऊपर है, घंटी की रस्सी को खींच दे, पुलिंग कर दे तो उससे आवाज़ पता चल जाती थी। सैनिक वगैरह बाहर आके देखते थे कौन आया है, किसको क्या तकलीफ है, फिर वो राजा के पास वो लेके जाते थे। राजा उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता था। समझ में आ गया? इतना है ना। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी में घंटी बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता, उसकी प्रार्थना सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। एक दिन राजा खुद बाहर निकला, उसे क्या देखा कि रस्सी खराब हो गई, मतलब रस्सी पर नज़र पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी सड़ गल चुकी थी। राजा ने पहरेदार से कहा, देखो ये रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी, आज ही इसी रस्सी को बदलवा दो। राजा के जाने के बाद पहरेदार ने उस रस्सी को हटा के फेंक दिया। मार्केट गया, मार्केट बंद था। तो पहरेदार ने सोचा एक ही दिन की तो बात है, आज मैं जो रस्सी की जगह पे क्या कर देता हूँ, घास की रस्सी बांध देता हूँ। कल मैं जाऊँगा और मजबूत रस्सी ले आऊँगा। पहरेदार ने बगीचे से लंबी घास को तोड़ा और उससे एक अच्छी सी रस्सी बना दी और उसने घंटी में उसको बांध दिया। तभी भूख से व्याकुल कौन था? हेनरी का अरबी घोड़ा वहीं से निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी जैसे खा रहा था, धीमे से जब वहाँ तक पहुँचा तो झटका लगा तो वो घंटी बज गई। ओके, सेवक ने आकर कहा, महाराज फाटक के बाहर। घंटी की आवाज़ सुनी गई। नॉर्मल सी बात है, पहरेदारों ने भी सुनी, राजा ने भी सुनी। तो राजा ने पूछा होगा कि कौन है बाहर? तो पहरेदार ने कहा, महाराज एक बाहर बूढ़ा घोड़ा है और जिसने इतना बूढ़ा है, ऊपर से उसे भूख लगी होगी इसलिए उसने रस्सी को ही चबा लिया है। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर
मतलब हमसे सहायता मांगी है और यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज ये तो बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच पर्सन जिसका नाम हेनरी है, ये घोड़ा उसी का है। राजा ने हेनरी को बुलावा भेजा, बुलाया। हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? तो हेनरी ने कहा, हाँ ये मेरा घोड़ा है। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। हेनरी बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा महाराज, बूढ़ा हो गया, इसे रखकर मैं क्या करूँगा। राजा को हेनरी की बात सुनकर बहुत ही क्रोध आया, बट उसने क्या मतलब शांत होकर कहा, हेनरी कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे ना, वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और आज तुमने इसको घर से बाहर निकाल दिया। राजा की बात सुनकर हेनरी का जो सिर था उसे शर्म आ गई, वो तो शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी और वह घर को मतलब घोड़े को अपने घर पर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। उसे बात समझ में आ गई कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपको क्वेश्चन है कि आपको क्या समझ में आया, इस जो हम लोग को क्या समझाना चाहता है राइटर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हेनरी किसकी देखभाल करता था? जो हेनरी था, जो जापान का एक धनी व्यक्ति था, वो किसकी देखभाल करता था? थर्ड क्वेश्चन है, राजा ने बगीचे के द्वार पर क्या बंधवा रखा था? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्सी खींचकर घंटी कौन बजा देता था? क्या हेनरी राजा के सामने उपस्थित हुआ? ये आपको जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आज आपको अपना आंसर लिख कर देना है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आपको आंसर देना है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से नई चीज़ के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।